नेक्स्ट हम देखते हैं आगे ओल्ड मेथड में या हैनीमैनियन मेथड में, या ओल्ड मेथड से जो हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने की बात कर रहे हैं, हैनीमैन मेथड का यूज़ करके जो होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है बाय ग्राइंडिंग एंड रबिंग की प्रोसेस, ग्राइंडिंग एंड रबिंग की प्रोसेस करके, ठीक है। ग्राइंडिंग और रबिंग प्रोसेस किस में करते हैं हम लोग? एग्जैक्टली ट्राइचुरेशन। तो मैं यहाँ बोलूँगा एग्जैक्टली ट्राइचुरेशन, ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करके या ट्राइचुरेशन की प्रोसेस का यूज़ करके हम लोग क्या बना रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ मदर सब्सटेंस। हम लोग क्या बना रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ मदर सब्सटेंस कर रहे हैं। और इस प्रिपरेशन ऑफ मदर सब्सटेंस को बनाने के लिए या प्रिपरेशन ऑफ मदर सब्सटेंस करने के लिए जो हम ट्राइचुरेशन की प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, ये प्रोसेस और ये मदर सब्सटेंस को बनाने के लिए कौन सी क्लास का यूज़ होता है, कौन कौन सी क्लास के अंतर्गत ट्राइचुरेशन की प्रोसेस हम करते हैं और क्या बनाते हैं? मदर सब्सटेंस बनाते हैं। तो इसके अंतर्गत क्लास आती है 7, क्लास 8, क्लास 9। 3 क्लास आती हैं, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9। टोटल हैनीमैन के अकॉर्डिंग या हैनीमैन मेथड के अकॉर्डिंग टोटल 9 क्लासेस होती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो 7, 8 और 9 है वो एग्जैक्टली उसमें हम लोग ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है, मेडिसिनल सब्सटेंस पे, और क्या बनाते हैं? मदर सब्सटेंस बनाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन हो सकता है, वाइवा क्वेश्चन हो सकता है, ऐसी क्लासेस का नाम बताइए इसमें हम लोग मदर सब्सटेंस बनाते हैं। आपको बोलना पड़ेगा क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9। ऐसी कौन सी क्लासेस में हम लोग ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करते हैं? क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, ठीक है ना। क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 में हम लोग कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं? ट्राइचुरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं और मदर सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। तो ये वाइवा में क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। आगे हम देखते हैं इस तीनों क्लास को स्टडी करने के लिए हम कुछ हेडिंग्स को फॉलो करते हैं। पहला है सोर्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस, टाइप्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस, कैसा ड्रग सब्सटेंस का टाइप है, जो ड्रग हम बना रहे हैं, जो मदर सब्सटेंस हम बना रहे हैं, उस मदर सब्सटेंस को बनाने के लिए ड्रग सब्सटेंस का कितना पार्ट लेना है, और जो इसमें मैं व्हीकल यूज़ करूँगा वो कितने पार्ट में लेना है उसके बारे में मालूम चलेगा। ड्रग पावर कितना होगा मदर सब्सटेंस का बनने के बाद। हैनीमैन मेथड, डॉक्टर हैनीमैन ने मटेरिया मेडिका प्यूरा में इन क्लासेस के अंतर्गत कौन कौन सी ड्रग को एक्सप्लेन किया उसका मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा। एंड लास्ट जो मदर सब्सटेंस जो बना है, इस मदर सब्सटेंस का यूज़ करके हम आगे कैसे पोटेंसी बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। मीन्स पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस हम कैसे करते हैं। यहाँ पर जो प्रोसेस होगी वो पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस नहीं है, वो एग्जैक्टली मदर सब्सटेंस बनाने की प्रोसेस है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, जो मदर सब्सटेंस बना है उस मदर सब्सटेंस को एज अ ड्रग सब्सटेंस यूज़ करके हम उससे क्या बनाएंगे? आगे पोटेंसी फॉर्म करेंगे, और वो कैसे फॉर्म करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो ग्राइंडिंग रबिंग मीन्स ट्राइचुरेशन की प्रोसेस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ऑल सोर्स, जितने भी होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाने के जितने भी सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं या आपके सिलेबस में जो भी सोर्सेज होंगे, ऑल सोर्सेज को लेके ट्राइचुरेट करके हम क्या बना रहे हैं? मदर सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग मदर सब्सटेंस बना रहे हैं और हम लोग कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं? ट्राइचुरेट की प्रोसेस कर रहे हैं। इसका मतलब ट्राइचुरेशन की जो प्रोसेस हमने पढ़ी है बिल्कुल वही की वही प्रोसेस होगी। और इस प्रोसेस में हम लोग जो ड्रग सब्सटेंस लेंगे वो ड्रग सब्सटेंस क्या हो सकता है? ऑल सोर्सेज, जितने भी सोर्स हैं होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए, जितने भी आपके सिलेबस में जो मैंने आपको बताए हैं, आप पुराना मेरा वीडियो देख सकते हैं सोर्सेज का, वो सोर्स से आप लेंगे ड्रग सब्सटेंस। एंड जो व्हीकल यूज़ करेंगे मदर सब्सटेंस को बनाने के लिए, वो व्हीकल का नाम क्या है? शुगर ऑफ मिल्क। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? जो ड्रग सब्सटेंस होगा क्या? ऑल सोर्सेज का होगा। एंड जो व्हीकल होगा वो क्या होगा? शुगर ऑफ मिल्क। शुगर ऑफ मिल्क क्यों होगा? क्योंकि हम इसमें कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं? ट्राइचुरेशन की। तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम होना चाहिए इसमें जो व्हीकल कौन सा होगा? आपका शुगर ऑफ मिल्क होगा। ठीक, पहले हम बात करते हैं क्लास 7 की। क्लास 7 में सोर्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस, सोर्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस क्या होगा? ऑल सोर्सेस, जितने के जितने सोर्स हैं आपके, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, मिनरल हो गया, नोसोड हो गया, सार्कोड, ऑल टाइप के जितने भी सोर्स हैं
उन सोर्स को लिया जाता है, किसमें, 7th क्लास में, 7 नंबर की क्लास में। लेकिन यहाँ जो हम सोर्स ले रहे हैं वो किस टाइप का ड्रग सब्सटेंस, जो जिस सोर्स से हम ड्रग सब्सटेंस ले रहे हैं, हम तो ऑल सोर्सेज से ले रहे हैं, लेकिन जो ड्रग सब्सटेंस हमने लिए हैं उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो टाइप क्या होगा, वो कैसा होना चाहिए वो ड्रग सब्सटेंस। कोई भी सोर्स से लें लेकिन वो कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वो ड्राई होना चाहिए। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इनसॉल्युबल होना चाहिए, या इनसॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंस होना चाहिए, किसमें, वाटर और अल्कोहल में। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि वो वाटर और अल्कोहल में कैसा होना चाहिए, इनसॉल्युबल होना चाहिए। तो पहला कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। एंड सेकेंड कैसा होना चाहिए, इनसॉल्युबल होना चाहिए, किसमें, वाटर एंड अल्कोहल में। ठीक, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। सोर्स कोई सा भी हो लेकिन वो ड्राई हो, और वो कैसा हो, वाटर और अल्कोहल में कैसा हो, इनसॉल्युबल हो। क्योंकि सभी को पता है कि ट्राइचुरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें हम वही मेडिसिनल सब्सटेंस यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया उसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, जो लिक्विड व्हीकल में इनसॉल्युबल होते हैं। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर है, लिक्विड व्हीकल वाटर एंड अल्कोहल है, उसमें वो इनसॉल्युबल है। ये क्वालिटी होनी चाहिए। आगे बात करेंगे। अब आपको आगे मालूम होना चाहिए कि जब भी हम ट्राइचुरेशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं तो उसमें दो टाइप के स्केल यूज़ होते हैं, एक होता है डेसिमल स्केल और एक होता है सेंटिसिमल स्केल। डेसिमल स्केल के अकॉर्डिंग क्या होता है, फार्मूला 1:9 का होता है, और सेंटिसिमल कितना होता है, 1:99 का होता है। तो डेसिमल जो है 1:9 की जो बात कर रहे हैं, इसमें 1 पार्ट क्या होता है, ड्रग सब्सटेंस का होता है, और 9 पार्ट क्या होता है, व्हीकल का होता है। इसमें जो 1 पार्ट जो ड्रग सब्सटेंस का है वो कौन सा होगा, ड्राई और इनसॉल्युबल। ये दो प्रॉपर्टी वाला जो हम ड्रग सब्सटेंस लिए हैं वो क्या होगा, 1 पार्ट, और 9 पार्ट क्या होगा इसमें, शुगर ऑफ मिल्क। कौन सा व्हीकल होगा इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शुगर ऑफ मिल्क होगा। वैसे हम बात करेंगे सेंटिसिमल की बात करेंगे तो 1 पार्ट क्या होगा, ड्राई एंड सॉल्युबल ड्रग सब्सटेंस होगा, एंड 99 पार्ट क्या होगा, शुगर ऑफ मिल्क होगा। ठीक है ना। तो सेंटिसिमल स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, डेसिमल स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में हम लोग क्या करेंगे, वही 1 आवर का ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करेंगे, और उस प्रोसेस को करने के बाद हमको जो मटेरियल मिलेगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, मदर सब्सटेंस। वो क्या होगा, मदर सब्सटेंस। जो मदर सब्सटेंस हमने बनाया है यहाँ पर ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करके, उस मदर सब्सटेंस का ड्रग पावर क्या होगा। यदि डेसिमल स्केल का यूज़ करके मैंने मदर सब्सटेंस बनाया है तो उसका जो ड्रग पावर कितना होगा, 1/10, 1/10 होगा। यदि मैं सेंटिसिमल स्केल का यूज़ करके बनाता हूँ तो उसका कितना होता है, 1/100 होता है। तो डेसिमल स्केल में पावर कितना है, 1/10, सेंटिसिमल में कितना है, 1/100। ठीक, ये इसका पावर हो गया किसका, मदर सब्सटेंस का। पोटेंसी की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, मदर सब्सटेंस, क्योंकि हम मदर सब्सटेंस बनाने की प्रोसेस देख रहे हैं। ठीक, तो मदर सब्सटेंस बना है, 1/10, 1/100 हो गया। डॉक्टर हैनीमैन ने मटरे मेडिका प्यूरा में क्लास 7 के अंतर्गत जिस मेडिसिन को डिस्क्राइब किया उसका नाम क्या है, आर्सेनिक एल्ब। तो यहाँ पर आर्सेनिक को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, और उन्होंने आर्सेनिक को बनाया था डेसिमल स्केल में भी और सेंटिसिमल स्केल में भी। अब आगे हम बात करते हैं पोटेंटाइजेशन की बात करते हैं, इनसे पोटेंसी बनाने की बात करते हैं। मतलब मैं मदर सब्सटेंस का यूज़ करके मुझे और पोटेंसीज बनानी है। तो यहाँ से जो मदर सब्सटेंस बना है उसका यूज़ करके मैं क्या बनाऊंगा, पोटेंसी बनाऊंगा। और पोटेंसी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ आपको बता दूं मैं कि यदि डेसिमल स्केल का यूज़ करेंगे हम लोग ट्राइचुरेशन, यदि हम डेसिमल स्केल का यूज़ करेंगे किसके लिए, पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस करने के लिए। कौन सी प्रोसेस करने के लिए, पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस करने के लिए यदि डेसिमल स्केल का यूज़ करता हूं मैं, तो आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है, 1:9 का होता है। ठीक है ना। तो पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस मैं करूंगा, डेसिमल स्केल का यूज़ करूंगा तो 1:9 की प्रोसेस करूंगा मैं, 1:9 का फार्मूला यूज़ करूंगा। लेकिन मुझे यहाँ पर जब पोटेंटाइजेशन करना है तो कौन सी प्रोसेस मुझे करनी होगी, तो आपको बता दूं मैं, यहाँ पर जो मुझे मदर सब्सटेंस मिला है, यहाँ पर जो मुझे मदर सब्सटेंस मिला है, ठीक है ना, और वो मदर सब्सटेंस जो मिला है मुझे, वो डेसिमल स्केल में बनाया हुआ जो है, डेसिमल स्केल के अकॉर्डिंग जो बनाया हुआ ड्रग सब्सटेंस है, वो मुझे क्या है,
1/10 का फॉर्मूला है इसमें, या 1/10 का उसका ड्रग पावर होता है। तो ड्यू टू 1/10 पावर, ठीक है ना, यहाँ जो मुझे ड्रग सब्सटेंस मिलेगा वो क्या होगा, 1x के बराबर होगा। वो कैसा होगा मेरा, 1x के बराबर होगा। कैसा होगा, 1x के बराबर, क्योंकि 1x का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, और यहाँ का जो ड्रग पावर कितना है, 1/10 है। तो जहाँ 1/10 हो रहा है वो एग्जैक्टली किसको बिलोंग करता है, 1x को। तो यहाँ पर जो ड्रग सब्सटेंस बना है, यहाँ पर जो मदर सब्सटेंस बना है, ये जो मदर सब्सटेंस है एग्जैक्टली वो क्या होता है, डेसिमल के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं तो वो कैसा होगा, 1x के बराबर होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, इस क्लास में डेसिमल स्केल का यूज़ करके जो मैंने मदर सब्सटेंस बनाया है उसका पावर क्या है, वो एग्जैक्टली क्या है, वो 1x होगा। ठीक है ना। अब यदि मुझे इसकी हाई पोटेंसी बनानी है, इससे मुझे हाई पोटेंसी बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, डेसिमल स्केल का ही यूज़ करके मुझे हाई पोटेंसी बनानी है, तो मैं डेसिमल स्केल में क्या करूँगा, 1:9 का यूज़ करूँगा। ये तो हमें पता ही है, फिक्स है। तो इससे मुझे 1x से 2x बनानी है, ठीक है ना। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1x से 2x बनाना है यदि मुझे, तो 1x से 2x से मुझे बनाना 3 से बनानी मुझे 4, और 4 से बनानी मुझे 5, और 5 से बनानी मुझे 6। ये है 1 तो ऑलरेडी है, 1 से मुझे 2 बनाना होगा तब मैं इसका यूज़ करूँगा, 2 से 3 बनाना हो तब मैं यूज़ करूँगा ये। ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर मुझे 1x से जो मुझे मदर सब्सटेंस मिला है वो ऑलरेडी 1x है। जब उससे मुझे आगे की पोटेंसी बनानी होगी, जब मुझे 2x बनाना होगा, तो मुझे यहाँ पर कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करनी पड़ेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस याद रखना है, 2x, 3x, 4x, 5x और 6x, यहाँ तक यदि मुझे पोटेंसी बनानी है तो मैं ट्राइचुरेशन की प्रोसेस का यूज़ करूँगा। मतलब मुझे 2x पोटेंसी बनानी है, 3x पोटेंसी बनानी है, 4x पोटेंसी बनानी है, 5x पोटेंसी बनानी है और 6x पोटेंसी बनानी है, तो मैं यहाँ पर जो पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस करूँगा उसका नाम क्या होगा, ट्राइचुरेशन की प्रोसेस होगी। और उसमें मैं 1:9 का यूज़ करूँगा। वही आपको याद होगा ट्राइचुरेशन की प्रोसेस कैसी होती है, 1 पार्ट में क्या ले लूँगा, 1x का ले लूँगा, और 9 पार्ट जो है शुगर ऑफ मिल्क लूँगा। फिर शुगर ऑफ मिल्क जो 9 पार्ट लिया उसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा, और वो 1 घंटे की प्रोसेस करूँगा, और क्या बना लूँगा, मैं 2x बना लूँगा। अब मुझे 3x बनाना है तो मैं फिर क्या करूँगा, 1:9 का यूज़ करूँगा। 1 पार्ट क्या लूँगा, 2x का लूँगा, शुगर ऑफ मिल्क 9 पार्ट लूँगा, वही 1 घंटे की प्रोसेस करूँगा, 3x बना लूँगा। वैसे ही 4 बनाऊँगा, वैसे ही 5 बनाऊँगा, और फाइनली 6 बना लूँगा। तो 6x तक मैं कौन सी प्रोसेस का यूज़ करूँगा पोटेंटाइजेशन के लिए, ट्राइचुरेशन की प्रोसेस का यूज़ करूँगा। और उसके बाद इस 6x को मुझे कन्वर्ट करना होता है लिक्विड पोटेंसी में। जब मैं इस 6x को लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करता हूँ तो एग्जैक्टली आपको इसे समझने के लिए आप पहले मेरा जंपिंग पोटेंसी वाला जो वीडियो है वो देख लीजिए। एग्जैक्टली जब 6x से जब 6x को मैं जब लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि 6 के बाद मुझे इसे लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, तो इसलिए 6 जो है ये क्या हो सकता है, लिक्विड व्हीकल में सॉल्युबल हो सकता है। इस कारण से मैं 6x से लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करूँगा। मैं 6x को लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करूँगा, और जब मैं 6x को लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करूँगा, जब मैं लिक्विड पोटेंसी की बात कर रहा हूँ इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सक्शन की प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। सक्शन की प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, मतलब सक्शन की वो प्रोसेस होती है जिसमें जो ड्रग सब्सटेंस होता है वो लिक्विड व्हीकल में सॉल्युबल होता है। इसका ये मतलब है जो 6x है वो लिक्विड व्हीकल में कैसा हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। और
मैं इस 6x को लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करूंगा, और वो जब 6x को जब मैं लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करता हूं तो इसमें क्या होगा, 6x को जब मैं लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करता हूं तो इसमें क्या होगा, जैसे लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट होगी तो इससे 7x नहीं बनता है, डायरेक्टली क्या बनता है, 8x बनता है। डायरेक्टली क्या बनता है, 8x बनता है। तो 6 से डायरेक्ट 8x का बनना, यही क्या कहलाता है, जंपिंग पोटेंसी कहलाता है। ठीक है ना। तो 6x से मैंने इसे लिक्विड में कन्वर्ट किया, ठीक है ना, और उसके बाद मुझे 8x मिल गया, और 8x मिलना मतलब जंपिंग पोटेंसी, मुझे यहाँ पर क्या हुआ, जंपिंग पोटेंसी बनी। और इसके बारे में बेसिक यदि आपको पूरा कॉन्सेप्ट लेना है तो आप मेरा जंपिंग पोटेंसी वाला वीडियो देख लें, तब आपको यहाँ पर ही समझ में आएगा। ठीक है ना। उसमें मैंने पूरी प्रोसीजर बताई है कि 6 से 8x मुझे कैसे बनाना है, क्या क्या प्रोसीजर होती है, क्या करने का तरीका है, पूरा मैंने आपको बताया है। ठीक। अब जैसे यहाँ पर 8x बनता है, अब इस 8x से मुझे यदि 9x बनानी है, तब मैं क्या करूँगा, 1:9 का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, डेसिमल स्केल के ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इसमें मैं 1 पार्ट किसका ले लूँगा, 8x का ले लूँगा, और 9 पार्ट में लूँगा डाइल्यूट एल्कोहल। 9 पार्ट क्या लूँगा मैं, डाइल्यूट एल्कोहल लूँगा, और डाइल्यूट एल्कोहल लेने के बाद 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक दूंगा, और क्या बना लूँगा मैं, 9x बना लूँगा। फिर यदि मुझे 10x बनानी है तो फिर क्या करूँगा मैं, फिर 1:9 का फॉर्मूला फिर यूज़ करूँगा। तो 1 पार्ट किसका लूँगा मैं, 9 का लूँगा, और 9 पार्ट क्या लूँगा, डाइल्यूट एल्कोहल लूँगा, 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक दूंगा, और क्या बना लूँगा मैं, 10x। ऐसे ही मैं आगे बनाता जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो मदर सब्सटेंस है, ठीक है ना, उस मदर सब्सटेंस को से हमको यदि पोटेंसी बनानी है, तो यहाँ पर आप देख लिए कि मदर सब्सटेंस जो हमको मिला है उससे मुझे आगे की पोटेंसी बनानी है। तो मदर सब्सटेंस जो मैं यहाँ बनाया वो ऑलरेडी 1x है, और 1x से मतलब फाइनली 6x तक की जो पोटेंसी है उसे बनाने के लिए मैं कौन सी प्रोसीजर का यूज़ कर रहा हूँ, ट्राइचुरेशन का यूज़ कर रहा हूँ। फिर जैसे ही 6x बनता है वो लिक्विड में सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए मैं इससे क्या बनाऊंगा, लिक्विड पोटेंसी बना सकता हूँ। तो इसे लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये उसके लिए जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलेंगे एग्जैक्टली वो जो प्रोसेस होगी उसमें जंपिंग पोटेंसी बनेगी। तो 6x से डायरेक्टली क्या बन जाएगा, 8x बन जाएगा। और ये जंपिंग पोटेंसी बनने का जो प्रोसेस है वो आप वीडियो में देख लीजिए प्लीज़, तो वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जैसी जंपिंग पोटेंसी से 8x बनेगा, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 8x का यूज़ करके आगे की पोटेंसी बनाएंगे। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सक्शन की प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक। तो समझ लीजिए आप, यहाँ पर ट्राइचुरेशन एक प्रोसेस हो रही है, यहाँ जंपिंग पोटेंसी वाली प्रोसेस हो रही है, और 8x के बाद फिर कौन सी प्रोसेस हो रही है, सक्शन की प्रोसेस हो रही है। सोचिए कि मदर सब्सटेंस से मुझे हाई पोटेंसी बनाना है तो कितने स्टेप से गुजरना पड़ रहा है। पहला मदर सब्सटेंस से मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्राइचुरेशन करके 6x बनाना पड़ेगा, 6x पे जंपिंग पोटेंसी बनेगी, तो जंपिंग पोटेंसी वाला प्रोसेस हो जाएगा, फिर बन जाएगा 8x, फिर 8x पे मैं क्या करूँगा, फाइनली सक्शन की प्रोसेस करूँगा, और फिर मैं क्या बना लूँगा, फाइनली आपकी हाई पोटेंसी और आगे की पोटेंसी बनाता जाऊँगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट चलेगा। यदि मैं क्या बात करूँगा, अब आप यहाँ क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि 6x से हम कन्वर्ट क्यों करते हैं। तो ये डॉक्टर हैनीमैन ने ये बताया है इस बारे में कि जो 6x है उस 6x के पहले की कोई पोटेंसी और 6x के बाद की कोई पोटेंसी को हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लिक्विड में यदि मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल स्केल के अकॉर्डिंग, तो उस ड्रॉप को पहले मुझे 6x तक बनाना पड़ेगा। डेसिमल स्केल के अकॉर्डिंग याद रखें, डेसिमल स्केल के अकॉर्डिंग यदि मुझे 6x बनाना ही पड़ेगा, और वो 6x को बनाने के बाद ही वो लिक्विड में सॉल्युबल होता है, इसलिए फिर आगे प्रोसीजर की जाती है। अब आगे हम बात करते हैं सेंटीसिमल स्केल की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, सेंटीसिमल स्केल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर मदर सब्सटेंस बना है उसका पावर कितना है, 1/100 है। तो 1/100 का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली 1c होता है। तो यहाँ पर जो मदर सब्सटेंस हमको बन के मिलेगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, 1c होगा। ठीक है ना। तो इस 1c से 2c
वो 2C से 3C बनाना है मुझे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1C से 2C और 2C से 3C बनानी है, तब फिर मुझे यहाँ पर फिर से ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेंटीसिमल स्केल में जो मदर सब्सटेंस हमको मिला है, उस मदर सब्सटेंस, वो जो मदर सब्सटेंस है वो क्या है, 1C है, और वो लिक्विड में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है ना। और उसकी मुझे हाई पोटेंसी बनानी है, तो उसे 2C बनाऊंगा तो मुझे पहले ट्राइचुरेट करना पड़ेगा, और फिर जैसे ही मैं 3C बनाऊंगा तो 3C की बात, जैसे मैं 3C बनाऊंगा ये भी क्या होगा, ट्राइचुरेट करके बनाऊंगा। और जैसे ही 3C बन जाता है तो ये लिक्विड में सॉल्युबल होता है, तो इस 3C को मैं काय में कन्वर्ट करूंगा, लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करूंगा, और 3C को जैसे ही मैं लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, 4C बनेगा। तो जब भी मैं किसी सॉलिड पोटेंसी को सेंटीसिमल की स्केल का यूज़ करके किसी सॉलिड पोटेंसी को लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करता हूँ, सेंटीसिमल स्केल में बना हुआ सॉलिड पोटेंसी है, उस सेंटीसिमल स्केल में बना हुआ जो सॉलिड पोटेंसी है, उसे सॉलिड पोटेंसी को सेंटीसिमल स्केल का यूज़ करके ही मुझे काय में कन्वर्ट करना है, लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करना है, तब यहाँ पर 3C से क्या बनता है, 4C बनता है, ठीक है ना। तो सेंटीसिमल के अनुसार यदि मुझे किसी सॉलिड पोटेंसी को लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करना है, तो आपको पहले उसको 3C तक बनाना पड़ेगा, और 3C के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3C तक हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राइचुरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं। 1C पे ट्राइचुरेट करेंगे, 2C बनाएंगे, 2C पे ट्राइचुरेट करेंगे, 3C बना लेंगे, और 3C को लिक्विड में, 3C यहाँ पर क्या है, मदर सब्सटेंस, सॉलिड पोटेंसी है, इस सॉलिड पोटेंसी को हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, काय में, 4C में कन्वर्ट करेंगे, मतलब यहाँ एग्जैक्टली क्या में कन्वर्ट हो जाएगी, 4C में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस 4C से हमको बनाना है 5C, तो 1:99 का फार्मूला रखेंगे, 1 पार्ट होगा 1C का, और 99 पार्ट क्या होगा, डाइल्यूट एल्कोहल का। वही क्या करेंगे, 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देंगे और फाइनल बना देंगे 5C, और ऐसे ही आगे 6C, 7C, पूरी आगे हम ऐसी पोटेंसी बनाते जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो आपने डेसिमल स्केल का यूज़ किया था, वहाँ पर ट्राइचुरेट करके हमें 6x पहले बनानी पड़ेगी, और 6 को पहले हमको 8 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे जंपिंग प्रोसेस हम बोलेंगे, और फिर आगे हमको सक्शन की प्रोसेस करनी पड़ेगी। वैसे यहाँ पर भी क्या है, सेंटीसिमल स्केल में 1 से 2 से 3C तक हमको क्या करना पड़ेगा, ट्राइचुरेट करना पड़ेगा, फिर 3C को हम लिक्विड में कन्वर्ट करके 4C में कर लेंगे, ये 4C में क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, और लिक्विड से फिर हमको आगे 5C और 6C आगे प्रोसेस करना है, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया। लेकिन 3 से 4C में और 6 से 8x में जो कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, उसके मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, प्लीज़ आप उन्हें देखें। जंपिंग पोटेंसी नाम से एक अलग वीडियो बना हुआ है, और एक वीडियो आप देख सकते हैं जो है सेंटीसिमल स्केल का यूज़ करके सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, उसका एक अलग वीडियो बना है, वो आप देख लें, उसके बाद ही आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक। तो ये है 7C का कॉन्सेप्ट, तो सॉरी 7 क्लास का कॉन्सेप्ट। आगे हम चलते हैं, क्लास 8 की बात करेंगे। इसमें भी हम लोग जो ड्रग सब्सटेंस है ऑल सोर्सेज से लेंगे, लेकिन जो ड्रग सब्सटेंस ने लिया है वो किस टाइप का होगा, वो होना चाहिए लिक्विड। वो जो ड्रग सब्सटेंस, जो भी ड्रग सब्सटेंस हम लेंगे, वो ड्रग सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। यहाँ पर कैसा था, वो सॉलिड था, यहाँ कैसा होगा, वो लिक्विड होगा, लेकिन इनसॉल्युबल काय में होगा, वाटर एल्कोहल में। ये क्वालिटी यहाँ भी इनसॉल्युबल है वाटर एल्कोहल में, यहाँ भी इनसॉल्युबल है वाटर एल्कोहल में, लेकिन एक डिफरेंस है, ये यहाँ पर ड्राई होगा मटेरियल ड्रग सब्सटेंस का, और यहाँ का जो ड्रग सब्सटेंस है वो लिक्विड टाइप का होगा, लेकिन वो एल्कोहल और वाटर में कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा, ठीक। ये डिफरेंस होता है 8 और 7 में। आगे हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही प्रोसीजर करेंगे। अब यहाँ पर हमको फिर ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करना है। जब भी हम ट्राइचुरेशन की प्रोसेस करते हैं तो डेसिमल स्केल का यूज़ कर सकते हैं, सेंटीसिमल स्केल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें वही फार्मूला होता है 1:9 का यूज़ करके शुगर ऑफ मिल्क मिलाकर, वही 1 पार्ट लिक्विड वाले का 9 पार्ट शुगर ऑफ मिल्क का। सेंटीसिमल की बात करें तो 1:99 की बात करेंगे, 1 पार्ट लिक्विड मटेरियल का
और शुगर ऑफ में 19 पार्ट लेंगे, मिला के बनाएंगे कि हम लोग क्या मदर सॉल्यूशन बना लेंगे। यदि हम डेसिमल स्केल का यूज़ करके जो बना तो उसका रेशियो कितना होगा 1/10 होगा। सेंटीसिमल का होगा तो उसका क्या होगा 1/100 होगा, ठीक है ना। और आगे हम बात करेंगे डॉक्टर हैनीमैन ने मटेरिया मेडिका प्यूरा में इस क्लास में जो मेडिसिन है, इस क्लास में जो मेडिसिन का जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है इस क्लास के अकॉर्डिंग, उसे मटेरिया मेडिका प्यूरा में एक्सप्लेन नहीं किया। उसे कहाँ एक्सप्लेन किया है, क्रोनिक डिजीज़ में। जो क्रोनिक डिजीज़ का जो बुक है उसमें उन्होंने क्या किया एग्जैक्टली इसे एक्सप्लेन किया है। तो गवर्नमेंट जब क्वेश्चन ये है कि जो पेट्रोलियम नाम का जो ड्रग है जिसको डॉक्टर हैनीमैन ने 8th क्लास के अंतर्गत डिस्क्राइब किया है, लेकिन वो मटेरिया मेडिका प्यूरा में नहीं है, काय में है, क्रोनिक डिजीज़ की बुक में, वो आपको याद होना चाहिए। क्रोनिक डिजीज़ के बारे में आपको बुक के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा इस क्लास के अंतर्गत हम बहुत सारे नोट्स भी बनाते हैं और बहुत सारे सारकोड भी बनाते हैं, लेकिन इस 8 क्लास को 8 नंबर की जो क्लासेस से हमें याद किया जाता है वेनम के लिए। जितने भी वेनम्स हैं, ठीक है ना, जितने भी वेनम हैं उन वेनम को बनाने के लिए, उन वेनम से ड्रग को बनाने के लिए, उन वेनम से आगे की पोटेंसी बनाने के लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, मदर सब्सटेंस बनाना पड़ेगा। तो जितने भी मदर सब्सटेंस हैं, वेनम के जितने मदर सब्सटेंस हैं वो क्लास 8 में बनते हैं। तो क्लास 8 में वेनम से भी बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं और क्लास 8 को हमेशा वेनम के लिए याद करना चाहिए। कुछ नोसोड भी होते हैं, कुछ सारकोड भी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऑल टाइप के हैं, लेकिन बहुत कॉमनली इसको याद किया जाता है वेनम। गवर्नमेंट जॉब का एक क्वेश्चन है कि वेनम जो है कौन सी क्लास में बनाया था, क्लास 8 में बनाया जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर जो मदर सब्सटेंस बना है वो डेसिमल स्केल के अकॉर्डिंग कैसा होगा, 1/10 का पावर, इसलिए वो कैसा होगा ऑलरेडी 1x होगा। और सेंटीसिमल स्केल के अकॉर्डिंग कितना 1/100 का पावर है, तो ये क्या होगा 1c होगा। तो मतलब यहाँ पर जो 1x यहाँ पर जो मदर सब्सटेंस मिला है तो डेसिमल स्केल के अकॉर्डिंग क्या है, मदर सब्सटेंस ऑलरेडी 1x है क्योंकि उसका पावर क्या है 1/10 है, और सेंटीसिमल स्केल के अकॉर्डिंग क्या है 1/100 है, इसलिए वो 1c है, ठीक। अब इससे मुझे आगे की प्रोसेस करनी है तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट, वही 1x से लेकर 6x तक मुझे ट्राइचुरेट करना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ जंपिंग पोटेंसी का कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा तो 8x बन जाएगा। फिर यहाँ मैं सक्शन की प्रोसेस करूँगा 1:9 का यूज़ करके डाइल्यूट अल्कोहल को लेके, और वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलेगा। यदि मैं 1c की बात करूँगा तो 1c से 3c तक मैं क्या करूँगा, फिर ट्राइचुरेट करूँगा, और 3c से मैं क्या करूँगा, फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट कर लूँगा, तो यहाँ 4c बनती है। फिर 4c को 1:99 का यूज़ करके 5c बना लूँगा। तो जो यहाँ कॉन्सेप्ट मैंने बताया है बिल्कुल वही का वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। यहाँ जो बताया मैंने वही आप यहाँ लिख सकते हैं और वही कॉन्सेप्ट है, ठीक। आगे हम बात करते हैं क्लास 9 की बात करते हैं। क्लास 9 में भी ऑल सोर्सेज से ड्रग सब्सटेंस हम लेते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है यहाँ पर कॉमनली जो होता है फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रेश एनिमल सब्सटेंस, हमेशा याद रखना है। यहाँ पर जो भी हम सब्सटेंस लेंगे वो कैसे होंगे, फ्रेश होंगे। फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश एनिमल ड्रग सब्सटेंस लेते हैं, वो प्रिजर्व नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी प्रिजर्व, कैन नॉट बी प्रिजर्व। यहाँ प्रिजर्व चल जाता है लेकिन यहाँ पर प्रिजर्व नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्वालिटी क्या है, एकदम फ्रेश एनिमल, जो भी आप लेंगे फ्रेश, सब फ्रेश होना चाहिए, वेजिटेबल हो एनिमल जो भी है फ्रेश होना चाहिए, प्रिजर्व नहीं होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर हमें मदर सब्सटेंस बनाने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है 2:9 का एंड 2:99 का। जो 2 पार्ट है वो होता है फ्रेश ड्रग सब्सटेंस का 2:9 और 2:99 का। जो 2 पार्ट है वो फ्रेश ड्रग सब्सटेंस का होता है और 9 पार्ट क्या होता है, शुगर ऑफ मिल्क का होता है। ट्राइचुरेट कर लेंगे हम लोग और ड्रग बना लेंगे, मतलब मदर सब्सटेंस बना लेंगे। 2 पार्ट लेंगे, 19 पार्ट लेंगे, मिक्स करेंगे और शुगर ऑफ मिल्क को और क्या बना लेंगे, मदर सब्सटेंस बना लेंगे। इस फॉर्मूले का यूज़ करके 2:9 का यूज़ करके जो ड्रग सब्सटेंस बना है, जो मदर सब्सटेंस बना है, उस मदर सब्सटेंस का पावर क्या होगा 1/10 होगा। 299 का यूज़ करके जो बन रहा है उसका भी क्या होगा 1/100 होगा। इस स्केल के अंतर्गत जो ड्रग सब्सटेंस बना को डॉक्टर हैनीमैन ने एक्सप्लेन किया उसका नाम है एगेरिकस।
एगेरिकस दवाई का नाम है, इसका जो मदर सब्सटेंस के बारे में एक्सप्लेन किया, लेकिन इसको मटर मेडिका प्यूरा में नहीं किया है, उन्होंने किया है किसमें, क्रोनिक डिजीज़ में किया है। इसके अलावा यहाँ पर नोसोड और सार्कोट्स का भी मेडिसिन बनाई जाती है, ठीक है ना। एगेरिकस नाम है ड्रग का, इसके अलावा नोसोड और सार्कोट का भी यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं, जो इसमें जो 2:9 का फॉर्मूला करके जो ड्रग बना है वो 1x के बराबर होता है, क्योंकि इसका जो ड्रग पावर है 1/10 होता है, इसलिए 1x के बराबर है। 2:99 का यूज़ करके जो बनाया है ये 1/100 है, इसलिए 1c के बराबर है। बिल्कुल यहाँ जो हमने कॉन्सेप्ट फॉलो किया था वही हमने यहाँ पर फॉलो किया, और वही कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो करके फर्दर हम लोग क्या करते हैं, पोटेंसी बनाते हैं। वही 1x से 6x तक ट्राइचुरेट करेंगे, यहाँ जंपिंग बनाते हैं, वही 1x से 6x तक ट्राइचुरेट करेंगे, यहाँ जंपिंग की पोटेंसी होगी 8 बनेगा, 8 से फिर 9 बनाऊंगा मैं प्रोसेस करके। वैसे ही 1c से 3c बनाने के लिए ट्राइचुरेट करूँगा, और 3c से हम लोग बनाएंगे 4c, लिक्विड मीडियम में कन्वर्ट किया हमने सॉलिड को, और फिर आगे प्रोसेस करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ फॉलो किया था वही का वही यहाँ पर है, वही का वही यहाँ पर है, ठीक। ये जो क्लास है, इस क्लास में जो लास्ट का जो पोटेंटाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। आगे हम लोग जो ड्रग पावर की बात कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है। अब यहाँ जो शुगर ऑफ मिल्क और जो ड्रग सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, ग्राइंडिंग के प्रोसेस में मदर सब्सटेंस बनाने के लिए, उसमें थोड़ा चेंज है। क्लास 7 और क्लास 8 में तो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन क्लास 9 में जाएंगे तो 2 आ गया, यहाँ पर 2:9 2:99 आ गया, यहाँ पर 1:9 1:99 है, यहाँ भी 1:9 1:99 है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ ड्राई सब्सटेंस है, यहाँ लिक्विड है, और वहाँ पर फ्रेश है, ये आपको पता होना चाहिए। ये फुल कॉन्सेप्ट है किसका, मदर सब्सटेंस का, या मदर सब्सटेंस बनाने की प्रोसीजर है, आपको ये आनी चाहिए। एग्जाम में भी आता है, गवर्नमेंट जॉब में भी आता है। आर्सेनिक 7 में, 8 में पेट्रोलियम है, वेनम आपको याद रखना है, एगेरिकस आपको याद रखना है, वो काय में आपके 9 में। और जो पेट्रोलियम है और जो एगेरिकस है उसको क्रोनिक डिजीज़ की बुक में एक्सप्लेन किया गया है, मटर मेडिका प्यूरा में नहीं किया गया है, लेकिन आर्सेनिक को मटर मेडिका प्यूरा में बताया गया। तो ये कंक्लूड फॉर्म में पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलूँगा जंपिंग पोटेंसी और जो मतलब डेसिमल स्केल का यूज़ करके मुझे लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब जंपिंग पोटेंसी की एग्जैक्टली वो हम उसे बोलते हैं, उसका मैंने अलग वीडियो बनाया, प्लीज़ उसे आप देखें, उसमें कॉन्सेप्ट समझें। और जो सेंटीसिमल स्केल का यूज़ करके मैं लिक्विड को सॉलिड में सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। मतलब 3 से 4x बनाने के, 3c से 4c के बारे में जो मैंने बताया उसके लिए अलग अलग वीडियो बनाया मैंने, वो आप देख लीजिए, ठीक है ना। आई थिंक मुझे लगता है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। क्वेश्चन जो भी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन करें मुझे, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है।